गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी समर वेकेशंस बहुत अच्छी जा रही होंगी और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे अल्फ़ा कोफिशिएंट की। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने कंसिडर किया था अल्फ़ा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपने ट्राई किए होंगे तो ज़रूर हो गए होंगे ये। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। वो क्या है? करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये तीनों ही टर्म इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकती हैं और इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। और ईजली हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपकी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखो, अब बात हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास करंट था, अब यहाँ पे हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है? इसको हम जे से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और आई बाय ए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यानी जितना एरिया में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये हुई, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था तो हमें करंट डेंसिटी की नीड क्यों हुई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक स्मॉल एरिया पे, यानी यानी अगर आपके पास क्या है, एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे आप या तो एक पॉइंट कंसिडर करके डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम इस कंप्लीट का इलेक्ट्रिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उस करंट को डिफाइन करने के लिए हमें नीड पड़ी करंट डेंसिटी की। जो करंट डेंसिटी है, जैसे अब यहाँ पे हमने करंट ले लिया, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको करंट डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कितना है? ठीक है, इस एरिया पे आप करंट तो निकाल सकते हो, यानी आई तो निकाल सकते हो, लेकिन चार्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि चार्ज भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इनकी डायरेक्शन होती है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ा था। आपने इस पॉइंट पे क्या बताना है? करंट डेंसिटी, यानी करंट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप क्या मान लोगे? एक यानी एक एंगल मान लोगे, यानी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एक थीटा एंगल पे होगी। क्लियर है? यानी जो डायरेक्शन होगी, जो एरिया होगा, यानी यहाँ पे हम एरिया की बात करें ना, वो नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो डायरेक्शन होगी एरिया की वो क्या होगी? इसके नॉर्मल होगी, यानी ऐसे। क्लियर है? यानी किसी एंगल थीटा के ऊपर। अब आप इस एरिया में इस एंगल की वजह से कहीं पे भी क्या डिफाइन कर सकते हो? करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप करंट डिफाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे करंट कैसे डिफाइन करोगे? आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। ठीक है, यानी हमने क्या लिया? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो कैसे डिफाइन करोगे करंट डेंसिटी को? लिखो, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, करंट डेंसिटी at a point in a conductor is defined as the amount of क्या? amount of electric current, amount of electric current per unit area, per unit area
और जो एरिया होगा वो जे के क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या आ गया, अब यहाँ से क्या आया, यानी जे को हमने डिफाइन कर दिया आई बाई ए, और यहाँ पे हमने क्या लिया, नॉर्मल लिया। नॉर्मल कौन सा, कोस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, आई बाई ए कोस थीटा। ठीक है, तो आई यहाँ से क्या आ जाएगा, आई क्या हो जाएगा, यानी जे ए कोस थीटा। अब आपको पता है कोस थीटा को हटा के हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। यानी यहाँ पे हमने क्या कर दी, जो करंट डेंसिटी है वो क्या आई है, आई इज इक्वल टू, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, जे क्या है, यहाँ पे जो हमने जे लिया है वो क्या है, करंट डेंसिटी है। जे क्या है, यहाँ पे करंट डेंसिटी है, जो डॉट प्रोडक्ट है एरिया का। अब हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। क्लियर है। अब यहाँ से आई बाई ए लिख सकते हैं, आई बाई ए क्या हो जाएगा, वी डी ई एन, और आई बाई ए क्या होता है, हमने अभी डिफाइन किया, जे वी डी ई एन, यानी ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, जो यहाँ पे हमने पीछे क्या मेन चीज़ क्या थी, जो करंट डेंसिटी है यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, स्केलर है। और किसका डॉट प्रोडक्ट है, किसका डॉट प्रोडक्ट है, जो आई किसका डॉट प्रोडक्ट है, जे और ए का। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ करंट डेंसिटी। यूनिट क्या होंगी, अब जे क्या होता है, आई बाई ए, ये क्या होती है, एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या हो गई। अब किसी भी सरफेस के ऊपर, एक बात और, अगर हमें किसी भी सरफेस के ऊपर, यानी ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें अगर यहाँ पे हमें करंट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है बेसिकली करंट डिफाइन करने के लिए है, क्योंकि जो उसके आई क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की अगर हेल्प से हम निकालते हैं तो वहाँ से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे जो हमें आई डिफाइन करना है वो इस सरफेस पे कैसे निकालेंगे, यानी जितना हमने सरफेस लिया है जे डॉट डी ए, ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या है, यानी डी ए क्या है, जितना हमने यहाँ पे एरिया लिया है, जितना जिस भी सरफेस पे हमने इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी करंट डेंसिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है इसका रिलेशन, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको आज बस इतना ही करना है और अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।